नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। एक्चुअली आरपीएफ और आरपीएफ एसआई की दोनों का सिलेबस सेम है। तो आज अपन जो पेपर की बात करेंगे ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है जो कि 2019 में भर्ती हुई उसका पेपर है। दोस्तों इसके आधार पर आपको अनुमान लगाना है किस प्रकार का लेवल था, कौन कौन से किस प्रकार के किस टॉपिक से प्रश्न पूछा है। शुरू करते हैं जीके से। जीके का पहला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों यहां पर देखो, प्रश्न है खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है। कभी कभी खेलों से संबंधित शब्दावली स्टैटिक जीके का पार्ट पूछा जाता है। तो यहां पर पूछा है खेल में संगठन FILA किससे संबंधित है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुश्ती, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न देखो आपके सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न पूछा है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कपास का सबसे जो है बड़ा उत्पादक देश, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चीन, यहाँ पर सही उत्तर। अगला देखो प्रश्न पूछा है फॉर्मूला फर्स्ट में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज क्या दर्शाता है। तो येलो ध्वज यानी कि पीला ध्वज खतरा, धीमा होना चाहिए, इस प्रकार का संकेत दर्शाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछा है। प्रश्न पूछा है अगला आपके सामने प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है। मानस हो जाएगा आपका, असम का बांदीपुर कर्नाटक का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो सही उत्तर है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। तो लोक नृत्य से भी आरपीएफ ने जो है प्रश्न पूछे हैं। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, जीके पूरा मैं कराने वाला हूं, 50 के 50 प्रश्न आपके। ठीक है, तो जुड़ जाना भाई, सब्सक्राइब कर लेना पुलिस परीक्षा जो कि स्पेशली पुलिस एग्जाम के लिए बना है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ओटम थेंडल हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर। अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। तो नमक का अपवर्तनांक हो चाहे पीएच मान हो, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये साइंस का है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1.54 सही उत्तर हो जाएगा। सातवां अगला प्रश्न क्या पूछा है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में है। तो ये स्टैटिक जीके का दोस्तों पार्ट है। जो भी मंदिर है, जो पर्यटन स्थल है, वहां से प्रश्न भी पूछे गए। विरूपाक्ष मंदिर आपका कर्नाटक का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कंडरिया महादेव मंदिर हो चाहे मदुरई मंदिर हो, इस प्रकार के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अगला है बाराबती स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम हो जाएगा आपका ओडिशा का हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है एशियाई खेलों में, अगला प्रश्न एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर था 69। तो यहाँ पर अपन एशियाई खेल के 2023-24 जो भी आपके यहाँ पर अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, 10वां प्रश्न क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अच्छा प्रश्न पूछा, इजी प्रश्न पूछा। लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लेकिन असम है जो एक स्टेट है न कि केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्या प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति, आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है सिडबी का मुख्यालय पूछा है। तो सिडबी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड चाहे बैंक रिलेटेड सब कुछ प्रश्न उनका मुख्यालय स्थापना पूछी जा सकती है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा, सही उत्तर। विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नियासिन, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक नाम से प्रश्न पूछा जाता है। एक मैंने ट्रिक भी बताई रासायनिक नाम की कि रथ पर एक टोपी यानी कि रेटिनॉल, थाइमिन, और रथ पर एक यानी एस्कॉर्बिक, इस प्रकार से ये बी थर्ड पूछा है। ठीक है, याद रखना है, यदि विटामिन बी होता तो थाइमिन हो जाता। अगला देख लीजिए प्रश्न कुवैत की मुद्रा पूछिए। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछिए कुवैत की मुद्रा पूछिए। तो कुवैत की मुद्रा हो जाएगी कुवैती डायना। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर। 15वां प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद क्या है, पुस्तकों का संग्रह है, हस्तशिल्प है, या वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। तो एक प्रकार का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए हो जाएगा कि वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरिद्वार शहर किस नदी के किनारे। तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देख, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी है। 5वीं की अवधि 1974 से 1979, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो पंचवर्षीय योजना पूरी रट के जाना, एसएससी हो चाहे आरपीएफ हो, इनका फेवरेट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्रावधान है जो ये भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन अगला है, अच्छा हाँ, अगला है हाइडे स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो कब? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या पूछा है? बौद्ध धर्म में लोटस और मूल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो जन्म, यहाँ पर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में लोटस और मूल यानी कि सांड का प्रतीक जन्म, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है, तो यहाँ पर समावेशी विकास हो जाएगा। दोस्तों लेवल काफी थोड़ा है, डिफिकल्ट भी है, मॉडरेट लेवल है, ज्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन इसके आधार पर आपको तैयारी करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। भाई आरपीएफ में पुलिस की वर्दी मिलेगी आपको। एफडीआई का विस्तार क्या है? एफडीआई की फुल फॉर्म पूछिए तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विस्तार। पृथ्वी की सबसे भारी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर के लिए प्रतीक तो एस हो जाएगा सल्फर का प्रतीक, ये आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए, भारत का विधि आयोग एक है, तो भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ये आपको याद रखना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चड्डा कप का संबंध तो बैडमिंटन का है, चड्डा कप, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई नारंगी कप, नारंग कप, चड्डा कप, दीवान कप, ये बैडमिंटन है। इसमें ट्रिक भी बताई मैंने कि भाई नारंगी रंग का, नारंगी रंग का चड्डा पहनकर बैडमिंटन खेला, तो चड्डा हो चाहे रंग अपन नारंगी हो, ठीक है, और अमृत दीवा उसके दीवाने हो गए तो अमृत दीवान कप भी अपना बैडमिंटन का हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो खंडेसी ये भाषा नहीं है, बाकी आपकी भाषाएं हैं। एयोन थेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछा है, यहाँ पर आपका सही उत्तर तैराकी हो जाएगा। अगला है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? यहाँ पर न्यू इंडिया सही उत्तर हो जाएगा, साप्ताहिक समाचार पत्र। अगला है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। साइंस के भी काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है, तो फौना यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, असम का राज्य पक्षी पूछा है, यहाँ पर सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख हो जाएगा। अगला, अफगानिस्तान की राजधानी पूछा, तो देश की जो राजधानी मुद्रा से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरा पढ़ के जाना, काबुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह देश की दे रखी है, वाला वक्ती पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मायोपिया यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, मायोपिया, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर सही उत्तर। अगला देख लीजिए, एक संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? असम, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ये आपको कमेंट बॉक्स में करके जवाब देना, 1828 या 1928, जल्दी से जवाब दे देना। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य की ऐसा ही कई पूछिए, जूल, यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। कैट में गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़े, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साइंस काफी अच्छी पूछी जा रही है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दूसरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जेल सिंह, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र, वैकल्पिक यहाँ पर आपका दो, यानी कि महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये है ऑप्शन यहाँ पर वैकल्पिक दे रखे, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वैसे ऑनलाइन होगा, ऐसी कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु 35 वर्ष, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो कोहिमा, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? नागार्जुन को, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
डल झील किस शहर में स्थित है? डल श्रीनगर में है। डल झील, वुलर झील श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है, वर्तमान में भी यही है। और अगला 50वां लास्ट प्रश्न पूछा है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो CH3 और आपका यहाँ पर CH3CHO, ठीक है, यहाँ पर CH3CHO हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है भाई, तो ये थे जीके के टोटली 50 प्रश्न। आगे आपकी रीजनिंग शुरू होने वाली, रीजनिंग का अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी देख लेना। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। आरपीएफ के लिए आपके जीके का पोर्शन जो भी है मैं कराने वाला हूँ पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल।